फ्रेंड्स नमस्कार, मैं हूं आपका गुड लक गुरु कमल नंदलाल और मैं आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं इंडिया न्यूज की खास प्रस्तुति गुड लक गुरु में। गुड लक गुरु की शुरुआत करेंगे गुड लक मंत्र से, वो मंत्र जो आपके जीवन को सुखी, समृद्ध और सफल बना देगा। आज का गुड लक मंत्र बेहद खास है। आज का गुड लक मंत्र आपको पवित्र कर देगा, आपके जीवन में सौभाग्य के रंग भर देगा। तो कॉपी पेन लेकर के नोट कर लीजिए आज का गुड लक मंत्र क्या है। मंत्र है ओम श्री वृंदावने नमः। वृंदा क्या है? वृंदा मतलब तुलसी। तुलसी का ओरिजिनल नाम वृंदा है और जहां वो रहती हैं उसे वृंदावन कहते हैं। लेकिन अब साथ ही जान लीजिए गुड लक उपाय क्या है। देखिए, आप किसी भी प्रकार के वाद विवाद से घिरे हुए हैं, कोई भी झगड़ा है और अगर आप उससे मुक्ति पाना चाहते हैं तो आज का दिन बेहद खास है। वाद विवाद से मुक्ति के लिए तुलसी शालिग्राम पर चढ़े हुए 2 केले 2 अलग अलग भिखारियों को दान दे दीजिए, सारा झगड़ा समाप्त। अब बात करेंगे आज के पंचांग। तो आज दिन है शनिवार का, तारीख है 5 नवंबर 2022, कार्तिक शुक्ल द्वादशी पर चंद्रमा मीन राशि और उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में रहेंगे। दिन का शुभ अंक 4 रहेगा, शुभ रंग नीला रहेगा, शुभ दिशा रहेगी नैऋत्य यानी कि साउथ वेस्ट। राहु काल रहेगा सुबह 9 से 10:30 बजे तक का। पंचक दिन रात रहेंगे। दिन का सबसे शुभ मुहूर्त रहेगा दोपहर को 12:05 से लेकर के 2:38 तक दोपहर में। विशेष क्या है? योगेश्वर द्वादशी है और आज तुलसी विवाह है, साथ ही साथ शनि प्रदोष भी है। तुलसी विवाह के बारे में तो आपने सुना ही होगा। दिशाशूल आज पूर्व दिशा का है, तो पूर्व दिशा की यात्रा करने से बचें। अगर जरूरी ही हो तो बस अदरक वाली चाय पीकर घर से निकलें। तो चलिए अब बारी है राशिफल की। शुरुआत करते हैं भ्रचक्र की पहली राशि मेष यानी एरीज के साथ। आगे बढ़ने के लिए नई योजना भी आप बना सकते हैं। इस राशि के जो लोहे के व्यापारी हैं, लोहे के कारोबारी हैं, उनको आर्थिक लाभ मिलने की संभावना भी नजर आती है। समय अनुकूल रहने के योग हैं। बस एक छोटा सा उपाय कीजिए, कागज पर नीले पेन से श्रीम लिखकर अपने पर्स पर रखिए। शुभ अंक 4 रहेगा, शुभ रंग रहेगा नीला। वृश्चिक की दूसरी राशि वृष यानी कि टॉरस के बाद में बात करेंगे। वृष राशि वालों आज बहुत एनर्जेटिक बने रह सकते हैं आप। कामकाज की दृष्टि से व्यस्तता बनी रहेगी। दफ्तर का माहौल शानदार रहने जा रहा है आपके। जीवन साथी के साथ में ज्यादा समय आप बिता पाएंगे। दाम्पत्य रिश्ते भी मजबूत बनते हुए नजर आते हैं। घर पर रिश्तेदारों के आने के योग भी हैं। बस एक छोटा सा उपाय कीजिए, किसी वृद्ध भिखारी को उड़द दान कीजिए। शुभ अंक आपके लिए 1 रहेगा और शुभ रंग रहेगा लाल। तीसरी राशि मिथुन यानी जेमिनी की बात करेंगे, बुध की राशि। सामाजिक कार्यों के लिए मिथुन राशि वालों सम्मान मिलने की संभावना बनती हुई नजर आती है। जंक फूड खाने से परहेज करें। स्टूडेंट्स का मन जो है पढ़ाई लिखाई में लगेगा। कारोबार में बेहतर मौके आपको मिल सकते हैं। कामकाज में निश्चित रूप से सफलता हासिल हो सकती है। दिन बढ़िया है आपके लिए। एक छोटा सा उपाय कीजिए, धार्मिक चित्र पर काजल चढ़ाइए। शुभ अंक 9 रहेगा, शुभ रंग रहेगा नारंगी। आज गुड लक स्पेशल में हम बात करने जा रहे हैं कैसे एक तुलसी का पत्ता जीवन में लाएगा बड़ा बदलाव, बड़ा परिवर्तन। जी हाँ, सनातन धर्म में तुलसी के पौधे को बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण माना गया है। तुलसी के पौधा शुभ कार्यों में इस्तेमाल किया जाता है। भगवान विष्णु को प्रिय तुलसी में कई गुण पाए जाते हैं। तुलसी पत्ते की आपको पूरी जानकारी देंगे और आपको बताएंगे तुलसी पत्ता आपके जीवन में कितना बड़ा परिवर्तन ला सकता है। उसके लिए प्रोग्राम को आखिर तक आपको देखना पड़ेगा। अभी बात करेंगे चौथी राशि कर्क यानी कि कैंसर की। कर्क राशि वालों किसी विदेश स्थित रिश्तेदार से फोन पर आपकी बातचीत हो सकती है। रिश्तेदारों से आर्थिक सहयोग भी आपको मिल सकता है।
व्यापार में तरक्की मिलने की संभावना भी बनती हुई नजर आती है। आर्थिक लाभ मिलने के योग नजर आते हैं। शाम में पुराने दोस्तों के साथ में पार्टी भी कर सकते हैं। बस एक छोटा सा उपाय कीजिए, पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाइए। शुभ अंक 6 रहेगा, शुभ रंग रहेगा गुलाबी। बात करेंगे 5वीं राशि सिंह यानी कि लियो की। सिंह राशि वालों, सेहत बहुत अच्छी बनी रह सकती है आपकी। बड़ों से सलाह लेना आपके लिए फायदेमंद रह सकता है। कला और साहित्य के प्रति आपकी रुचि बढ़ सकती है। आर्थिक स्थिति को सुधारने की आप पूरी कोशिश कर सकते हैं, हर संभव प्रयास करें। सफलता मिलने की पूरी संभावना भी बनती हुई नजर आती है। बस दम लगा के आयशा। उपाय ये कीजिए कि काले रंग के कपड़े पहनिए। शुभ अंक 5 रहेगा, शुभ रंग रहेगा हरा। छठी राशि कन्या यानी वर्गों की बात करेंगे। कन्या राशि वालों, भाषा और आचरण पर आपको संयम रखने का प्रयास करना होगा। बेकार की बहसबाजी से दूर रहें। शेयर बाजार में निवेश से भी बचें या कमोडिटी में भी बचें। रिस्की वाला काम आज ना करें। किसी दोस्त की मदद से लंबित काम आपके पूरे हो सकते हैं। बिना सोचे समझे निवेश करने से काम आपके बिगड़ सकते हैं। एक छोटा सा उपाय कीजिए, जेब में सिक्के रखिए। शुभ अंक 9 रहेगा, शुभ रंग रहेगा नारंगी। गुड लक स्पेशल में बात चल रही है कैसे एक तुलसी का पत्ता जीवन में लाएगा बड़ा परिवर्तन। देखिए, तुलसी के पौधे को हमेशा घर की उत्तर दिशा में लगाना चाहिए। यह दिशा बुध की दिशा है और धनवंतरी की दिशा मानी गई है। यहाँ तुलसी का पौधा लगाने से धन तो आता ही है, स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। शास्त्रों में अनेक प्रकार की तुलसी के बारे में कहा गया है। इनमें से प्रमुख है राम तुलसी, श्याम तुलसी, काली तुलसी और वन तुलसी। तुलसी के बारे में पूरी जानकारी देंगे आपको प्रोग्राम के आखिर तक, लेकिन अभी जो समय है वो है 7वीं राशि तुला का। दफ्तर में सहकर्मी आपको परेशान कर सकते हैं, इसलिए वाद विवाद के योग बनते हैं, उससे बचें। पार्टनर से बातचीत के दौरान भी आपको सतर्क रहने की मैं सलाह देता हूं। जटिल मसले पर विवाद के योग नजर आते हैं। सोच समझकर किसी को राय दें, अन्यथा ना दें। शाम में करीबी दोस्त से आपकी भेंट हो सकती है। एक छोटा सा उपाय करें, गरीब बच्चों को काली द्राक्ष यानी कि काली किशमिश दान करें। शुभ अंक 1 रहेगा, शुभ रंग रहेगा लाल। 8वीं राशि वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो की बात करेंगे। सेहत नरम रह सकती है वृश्चिक राशि वालों। ऑफिस में किसी के पीठ पीछे बातें ना करें तो आपके लिए ज्यादा बेहतर रहेगा। लोग इसका गलत फायदा उठा सकते हैं। खर्चों को काबू में रखें। आर्थिक बाधा से आपका सामना हो सकता है। कुंवारों के लिए सुयोग्य रिश्ते भी आने के योग नजर आते हैं। एक छोटा सा उपाय करें, पूजा घर में पीपल का पत्ता चढ़ाएं। शुभ अंक 4 रहेगा, शुभ रंग रहेगा नीला। तीर कमान वाली राशि धनु की बात करेंगे तो धनु राशि वालों यानी सजिटेरियस, सेहत में सुधार आने के पूरे योग बनते हुए नजर आते हैं। व्यापार में तरक्की के योग भी बनते हुए नजर आते हैं। घरेलू जिम्मेदारियां आपकी बढ़ सकती हैं। सोच समझकर ही बोलें, ऐसा कुछ भी ना बोलें, अन्यथा राज उजागर हो सकते हैं। रुके हुए कामों में गति आ सकती है। माता पिता से सहयोग भी मिल सकता है। छोटा सा उपाय करें, किसी भी रूप में काली मिर्ची का सेवन कर लें। शुभ अंक 7 रहेगा, शुभ रंग रहेगा सिलेटी। तो गुड लक स्पेशल में बातचीत चल रही है कैसे एक तुलसी का पत्ता लाएगा जीवन में बड़ा परिवर्तन। राम तुलसी, वो तुलसी जिसके पत्ते बड़े चौड़े होते हैं और लाइट ग्रीन कलर के होते हैं। तो राम तुलसी का प्रयोग पूजा पाठ के साथ साथ चाय में और अन्य औषधि के रूप में किया जाता है। श्याम तुलसी अर्थात कृष्ण तुलसी का प्रयोग पूजा पाठ में ही किया जाता है। तुलसी के बारे में आपको पूरी जानकारी देंगे, लेकिन अभी बात करेंगे 10वीं राशि मकर यानी कैप्रिकॉर्न के बारे में। आपके अच्छे व्यवहार की चर्चा हर जगह होगी। स्टूडेंट्स का पढ़ाई में मन लगेगा। छात्रों की मेहनत रंग लाएगी। दफ्तर में सहकर्मियों का विश्वास आप पर बना रहेगा। दफ्तर में अधिकारियों से सहयोग भी आपको मिल सकता है। एक छोटा सा उपाय करें, बालकनी या छत पर तेल का जो है वो दीपक करें। शुभ अंक आपके लिए 3 रहेगा, शुभ रंग रहेगा पीला। बात करेंगे 11वीं राशि कुंभ यानी कि एक्वेरियस की। कुंभ राशि वालों, कॉन्फिडेंस में बढ़ोतरी होगी। जिम्मेदारियों वाले काम आसानी से पूरा कर पाएंगे आप। लिए हुए फैसले लाभदायक साबित हो सकते हैं। शाम में किसी पुराने मित्र से आपकी मुलाकात हो सकती है। जीवन साथी के साथ
डिनर भी करने जा सकते हैं बाहर। एक छोटा सा उपाय करें, काली सरसों कर्पूर से जलाकर धूप करें। शुभ अंक 3 रहेगा, शुभ रंग रहेगा पीला। 12वीं राशि मीन यानी पाइसेस की बात करेंगे। महत्वपूर्ण लोगों के संपर्क से आपको लाभ हो सकता है। कारोबारी बाधाओं से निपटने में समय ज्यादा लग सकता है। बिजनेस में लाभ के योग भी नजर आते हैं। सूझबूझ से कार्यक्षेत्र की चुनौतियों को आप दूर भी कर पाएंगे। शाम को थकान भी महसूस होगी। छोटा सा उपाय करें, किसी धर्मस्थल में लोहवान की अगरबत्ती जलाएं। शुभ अंक 7 रहेगा, शुभ रंग रहेगा सिलेटी। तो गुड लक स्पेशल में हम बात कर रहे हैं कैसे एक तुलसी का पत्ता जीवन में लाएगा बड़ा बदलाव। देखिए, काली तुलसी का प्रयोग तांत्रिक प्रयोग आदि में करने का विधान है। तुलसी का नियमित सेवन करने से हमारे शरीर के रोग प्रतिरोधक क्षमता जो होती है, इम्यूनिटी पावर जो है वो बढ़ जाती है। आपने देखा होगा कि माएँ जो है बच्चों को जब खांसी नजला जुकाम होता है तो तुलसी का जूस में शहद मिला के देती हैं। उसका कारण यही है कि रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ जाती है। इम्यूनिटी बूस्टर कहलाता है तुलसी। यदि किसी कन्या का विवाह नहीं हो पा रहा है और कन्या उम्र दराज होती जा रही है तो ऐसे में तुलसी के पौधे को घर की दक्षिण पूर्व दिशा में रखना चाहिए और नियमित रूप से उस पर जल अर्पित करना चाहिए। इससे शीघ्र ही योग्य वर की प्राप्ति होती है। तो चलिए, अब समय है स्पेशल भविष्यफल का। वो भविष्यफल जो आपके नाम पर आधारित है, वो भविष्यफल जो आपके जन्म तारीख पर आधारित है। उसकी शुरुआत करते हैं मूलांक 1 के साथ में। वो लोग जिनका जन्म किसी भी महीने की 1, 10, 19 या 28 तारीख को हुआ है या जिनके नाम का पहला अक्षर ए, जे या एस से शुरू होता है। युवा वर्ग को करियर में तरक्की के मौके मिल सकते हैं। कार्य क्षेत्र में कड़े परिश्रम से सफलता मिल सकती है। दफ्तर में अधिकारी पदोन्नति के बारे में विचार बना सकते हैं आपके। बस एक छोटा सा उपाय कीजिए, गायत्री मंत्र का जाप कीजिए। मूलांक 2 की बात करेंगे। वो लोग जिनका जन्म किसी भी महीने की 2, 11, 20 या 29 तारीख को हुआ है या जिनके नाम का पहला अक्षर बी के या टी से शुरू होता है। आपके शक्की स्वभाव के कारण करीबी मित्रों से आपकी कहासुनी हो सकती है। छात्र परीक्षा की तैयारी के लिए कड़ी मेहनत करेंगे। बेकाबू खर्चों पर काबू रखना उचित रहेगा आपके लिए। बस एक छोटा सा उपाय जरूर कीजिए, वो ये कि तुलसी के पौधे पर जल चढ़ाइए। बात करेंगे मूलांक 3 की। वो लोग जिनका जन्म किसी भी महीने के 3, 12, 21 या 30 तारीख को हुआ है या जिनके नाम का पहला अक्षर सी, एल या यू से शुरू होता है। सभी जरूरी काम आसानी से पूरे होंगे। कोई भी निर्णय भावुक होकर ना ले। काम में सक्रियता रह सकती है। व्यवसाय में प्रतिद्वंद्वी आपको परेशान करने की पूरी कोशिश कर सकते हैं। एक छोटा सा उपाय कीजिए, बुजुर्गों की सेवा कीजिए। तो दोस्तों, अब समय है गुड लक स्पेशल का और आज हम बात कर रहे हैं कैसे एक तुलसी का पत्ता जीवन में लाएगा बड़ा बदलाव। आयुर्वेद के अनुसार तुलसी वात, कफ और पित्त तीनों को कंट्रोल करने में सहायक सिद्ध रहती है। तुलसी पत्ते को कभी दांतों से काटकर चबाना नहीं चाहिए, अन्यथा दांत में विकार आने लगते हैं, यानी कि इनेमल खराब हो जाता है। कारण क्या है? तुलसी में मर्क्यूरी है, वो दांतों के इनेमल के साथ में जाकर प्रॉब्लम क्रिएट करता है। हमारे जीवन में कई मांगलिक काम हो रहे हो और उसमें तुलसी पत्ते का इस्तेमाल करना जरूरी होता है, वरना पूजा सफल नहीं हो पाती है। तुलसी के बारे में पूरी जानकारी देंगे, लेकिन अभी समय है मूलांक 4 का। वो लोग जिनका जन्म किसी भी महीने की 4, 13, 22 या 31 तारीख को हुआ है या जिनके नाम का पहला अक्षर डी, एम या बी से शुरू होता है। मन उत्साहित रहेगा। कोई रुका हुआ धन आपको वापस मिल सकता है। बातचीत के दौरान शब्दों का उचित चयन करना सही रहेगा आपके लिए। स्टूडेंट्स डटकर प्रतियोगिता की तैयारी में जुट जाएंगे। बस एक छोटा सा उपाय करें, माता सरस्वती की आराधना करें। मूलांक 5 की बात करेंगे। वो लोग जिनका जन्म किसी भी महीने की 5, 14 या 23 तारीख को हुआ है या जिनके नाम का पहला अक्षर ई, एन या डब्ल्यू से शुरू होता है। समय अनुकूल है। कारोबार में उन्नति के मौके मिलेंगे। लेखन से जुड़े लोगों को बड़ा धन लाभ मिलने की संभावना नजर आती है। हर तरह की उधार की लेन देन से आपको बचना होगा। एक उपाय कीजिए, वो ये कि दुर्गा सप्तशती का पाठ कीजिए। मूलांक 6 की बात करें। वो लोग जिनका जन्म किसी भी महीने की 6, 15 या 24 तारीख को हुआ है या जिनके नाम का पहला अक्षर एफ, ओ या एक्स से शुरू होता है। कारोबार में सभी काम तेजी से पूरा करेंगे। लक्ष्यों को जल्दी ही पूरा करने से
आपके अधिकारी आपसे प्रसन्न हो जाएंगे। पारिवारिक समस्याओं को सुलझाने में सफलता मिल सकती है। बस एक छोटा सा उपाय कीजिए, गाय को चारा खिलाइए। गुड लक स्पेशल में बात चल रही है कैसे एक तुलसी का पत्ता जीवन में लाएगा बड़ा परिवर्तन। प्रतिदिन तुलसी पत्ते का सेवन करने से व्यक्ति चंद्रायण व्रत के फल के समान पवित्र हो जाता है। जल में तुलसी पत्ता डालकर स्नान करने से, नहाने से व्यक्ति सभी यज्ञों में बैठने का अधिकारी हो जाता है। लाल रंग के कपड़े में तुलसी पत्ता बांधकर घर की प्रत्येक कमरे में रखने से आपके घर और सामान की सुरक्षा होती है। बात करेंगे मूलांक 7 की, वो लोग जिनका जन्म किसी भी महीने के 7, 16 या 25 तारीख को हुआ है, या जिनके नाम का पहला अक्षर जीपी या वाई से शुरू होता है। नौकरी में बदलाव के योग हैं, काम को प्रशंसा मिलेगी, कारोबार में चल रही समस्या का समाधान मिलेगा। स्टूडेंट्स करियर को लेकर गंभीर नजर आएंगे। उपाय ये करें कि किसी जरूरतमंद को भोजन करवाएं। मूलांक 8 की बात करेंगे, वो लोग जिनका जन्म किसी भी महीने के 8, 17 या 26 तारीख को हुआ है, या जिनके नाम का पहला अक्षर एच, क्यू या एक्स से शुरू होता है। प्रलोभन में आकर कोई काम ना करें, आर्थिक मुद्दों में गति आएगी, बिजनेस में नए संपर्क बनेंगे, दाम्पत्य जीवन खुशियों से भरा रहेगा, कानूनी विवादों से बचें। उपाय ये करें कि शनि चालीसा का पाठ करें। मूलांक 9 की बात करेंगे, वो लोग जिनका जन्म किसी भी महीने के 9, 18 या 27 तारीख को हुआ है, या जिनके नाम का पहला अक्षर आई या आर से शुरू होता है। खास विषय पर फैसला लेंगे, मित्रों की सलाह लाभदायक रहेगी। सावधान रहें, दफ्तर में सहकर्मियों से मतभेद की संभावना है। गुस्से पर थोड़ा काबू रखें। उपाय ये करें कि हनुमान जी को मीठा पान चढ़ाएं। गुड लक स्पेशल में बात चल रही है कैसे एक तुलसी पत्ता जीवन में लाएगा बड़ा बदलाव। दही के साथ तुलसी पत्ते का सेवन करने से मानसिक तनाव से मुक्ति मिलती है और शारीरिक ऊर्जा बना रहना जैसा औषधीय लाभ होता है। आर्थिक स्थिति से अगर आप परेशान चल रहे हैं तो शनिवार को आटा जो है वो आटा का जो गेहूं है वो पिसवाने जब जाते समय इसमें 100 काले चने, 11 तुलसी पत्ते और केसर मिलाकर इसे पिसवाएं। अगर आप ये चाहते हैं कि आपका पर्स हमेशा भरा रहे तो अपने पर्स में एक तुलसी पत्ता जरूर रखें। ये पैसे को आपकी ओर आकर्षित करेगा। तो दोस्तों समय है पर्व विशेष का, और आज का जो पर्व है वो है तुलसी विवाह, साथ साथ में योगेश्वर द्वादशी। तो आज कार्तिक शुक्ल द्वादशी पर तुलसी विवाह पर्व मनाया जाएगा। देव उठनी 11 के बाद में हरि यानी कि श्री हरि सबसे पहली प्रार्थना तुलसी की ही सुनते हैं। अतः तुलसी विवाह को प्रबोधिनी के पवित्र मुहूर्त के स्वागत का आयोजन माना जाता है। तुलसी विवाह के अनेक मत हैं, परंतु कार्तिक शुक्ल नवमी से कार्तिक पूर्णिमा तक तुलसी पूजन किया जा सकता है और तुलसी विवाह भी किया जा सकता है। तुलसी विवाह का जो पौराणिक मत है उसके अनुसार क्या हुआ था, ध्यान से सुनिए। देखिए, कालांतर में दैत्य जालंधर ने चारों तरफ बड़ा उत्पात मचाया था। जालंधर की वीरता का रहस्य था उसकी पत्नी वृंदा का पतिव्रता धर्म। मैंने आपको प्रोग्राम के शुरू में ही बताया था तुलसी का ओरिजिनल नाम है वृंदा। तो जालंधर के उपद्रवों से त्रस्त देवों ने श्री हरि से सहायता मांगी। हरि ने वृंदा का पतिताव्रत धर्म भंग करने के लिए जालंधर का रूप लेकर वृंदा का सतत्व नष्ट कर दिया, जिससे जालंधर तो मारा गया, लेकिन क्रोधित वृंदा ने श्रीहरि विष्णु को शाप दे दिया, जिससे विष्णु को राम के रूप में जन्म लेना पड़ा। श्रीहरि तुलसी को सदैव अपने साथ रखते हैं। बिना तुलसी के शालिग्राम और विष्णु पूजन होता ही नहीं है। शालिग्राम और तुलसी का विवाह लक्ष्मी नारायण के विवाह का प्रतीक माना जाता है। इस दिन तुलसी विष्णु के विशेष पूजन से सभी दाम्पत्य दोष दूर होते हैं। व्यक्ति को कन्यादान के समान फल मिलता है, शारीरिक पीड़ा दूर होती है और मांगलिक दोष समाप्त होता है। तो अब आपको बताते हैं साधारण पूजन विधि तुलसी विवाह की, जिसे आप बिना पंडित के मदद के कर सकते हैं। तो क्या करें आप? देखिए, घर की पूर्व दिशा में लाल कपड़ा बिछा लें और उस पर पीतल का कलश स्थापित कर लें। कलश में जल, रोली, सिक्के डालकर
कलश के मुख पर अशोक के पत्तों पर नारियल रखकर विष्णु कलश स्थापित करें। साथ ही शालिग्राम जी का श्री विग्रह और तुलसी का पौधा रखकर विधिवत पूजन करें। गाय के घी का दीपक जलाएं, गुलाब की अगरबत्ती जलाएं, रक्त चंदन यानी कि लाल चंदन चढ़ाएं, लाल फूल चढ़ाएं, गेहूं और गुड़ के दलिये का भोग लगाएं और तुलसी पर लाल चुनरी, सिंदूर, सुहाग की 16 सामग्री, शालिग्राम तुलसी का गठबंधन करवाकर गठ विवाह सूत्र पढ़ते हैं, जैसे शादी होती है वो सूत्र पढ़ते हैं, और चंदन की माला से कुछ विशेष मंत्रों का जाप कीजिए। पूजन के बाद महाभोग जो है लगाकर आरती कीजिए और प्रदक्षिणा लगाइए तथा सारी सुहाग सामग्री किसी ब्राह्मण दंपत्ति को दान दे दीजिए। ध्यान से सुनिए, तुलसी पूजन मंत्र क्या है। ओम श्री तुलसी देव्यै नमः। अब शालिग्राम पूजन मंत्र क्या है, ध्यान से सुनिएगा। ओम नमो शालग्राम हरि रूपाय नमस्तुते। पर्व विशेष उपाय क्या है, देखिए, विधिवत तुलसी शालिग्राम का गठबंधन करवाइए, इससे मांगलिक दोष का निवारण होता है। जन्मदिन का खास उपाय क्या है, पहले तो जिनका जन्मदिन उनको बहुत सारी शुभकामनाएं, उपाय आपके लिए। देखिए, शारीरिक पीड़ा दूर करने के लिए तुलसी पर साबूदाने की खीर चढ़ाकर किसी कन्या को खिलाइए। आज जिनकी एनिवर्सरी है उनको बहुत सारी शुभकामनाएं, उपाय आपके लिए है। देखिए, दाम्पत्य क्लेश से मुक्ति के लिए क्या करें आप, श्री हरि पर चढ़े तुलसी पत्र बेडरूम में छुपाकर कहीं रख दें। अब समय आज के महाउपाय का। देखिए, शालिग्राम जी पर कमल गट्टे चढ़ाकर किसी तालाब में फेंक दें, इससे संतानहीनता से मुक्ति मिलेगी। तो दोस्तों, अब समय है क्या करें और क्या ना करें। क्या करें ताकि सफलता आपके कदम चूमे, और क्या ना करें ताकि असफलता आपसे कोसों दूर हो। आज पीपल के पत्ते से महादेव की पूजा करें, शालिग्राम और विष्णु का पूजन करें, किसी गरीब को उड़द दान करें, मेहनत वाले काम करें, आज फिरोजी रंग के कपड़े पहने और नैऋत्य दिशा की यात्रा आपके लिए शुभ रहेगी। क्या ना करें, अधिक आराम ना करें, कामकाज से जीना चुराएं, सफेद कपड़े ना पहने, मांसाहार का सेवन ना करें, मसूर और बैंगन का प्रयोग ना करें और पूर्व दिशा की यात्रा ना करें। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी। इजाजत दीजिए। नमस्कार। नमः शिवाय।